के बिहार और ओडिशा दौरे की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार और ओडिशा के दौरे पर हैं और विकास परियोजनाओं की बड़ी बड़ी सौगातें दे रहे हैं। सबसे पहले बिहार के सिवान में 5,900 करोड़ रुपए से भी अधिक की परियोजनाओं का प्रधानमंत्री ने शिलान्यास और उद्घाटन किया। और इसमें एक खास बात है, खास बात यह है कि अफ्रीकी देश गिनी को निर्यात के लिए बिहार के मढ़ौरा संयंत्र में निर्मित रेल इंजन को उन्होंने हरी झंडी भी दिखाई। और सिवान वो इलाका है जो आरजेडी का प्रभुत्व वाला इलाका है, वहां पर पीएम की जनसभा हुई, तो इससे राजनीतिक हलचल बिल्कुल बढ़ गई है बिहार में, क्योंकि इसी साल के आखिर तक चुनाव भी तो होना है। भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में बिहार की बड़ी भूमिका होने वाली है, यह प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा विकसित बिहार के लिए। साथ ही उन्होंने कहा कि आपने मिलकर बिहार में जंगल राज का सफाया कर दिया है। और साथ ही उन्होंने बीते दिनों की याद दिलाई, बिहार को पंजे और लालटेन के शिकंजे ने पलायन का प्रतीक बना दिया था, प्रधानमंत्री ने यह बात कही। और साथ ही एक और बड़ा मुद्दा उठाया कि आरजेडी और कांग्रेस बाबा साहब की तस्वीर को अपने पैरों में रखती है। बाबा साहब का अपमान बिहारवासी कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि बाबा साहब को मैं अपने दिल में रखता हूं, प्रधानमंत्री ने यह कहा। इन सबके बीच जैसा कि हमने पिछले दिनों देखा है, बिहार में जो कांग्रेस पार्टी है उसने जाति सर्वे को लागू करने का मुद्दा बनाया है। और आरजेडी जो है वो तो सामाजिक न्याय का मसीहा अपने आप को बताती थकती नहीं है, लेकिन विकसित भारत और विकसित बिहार के मुद्दे पर क्या जातिवादी राजनीति प्रभावित कर पाएगी और किस मुद्दे का जोर रहेगा, ये तो हुई बिहार की बात। और आज ही बिहार के बाद पीएम मोदी का ओडिशा का भी दौरा है। ओडिशा में बीजेपी सरकार का 1 वर्ष पूरा हुआ है, तो राजधानी भुवनेश्वर में पीएम कई परियोजनाओं का शुभारंभ करने वाले हैं। तो बिहार के सिवान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि लालटेन और पंजे वाले कहते हैं सबका साथ परिवार का विकास, लेकिन हमारा तो मंत्र है सबका साथ सबका विकास। के अवसर मिले, किसी के साथ भी भेदभाव न हो, ये हमारे संविधान की भावना है। हम भी इसी भाव से कहते हैं सबका साथ सबका विकास। लेकिन लालटेन और पंजे वाले कहते हैं परिवार का साथ परिवार का विकास। अभी पूरे देश ने देखा है कि आरजेडी वालों ने बाबा साहब की तस्वीर के साथ क्या व्यवहार किया। मैं देख रहा था बिहार में पोस्टर लगे हैं कि बाबा साहब के अपमान पर माफी मांगो, लेकिन मैं जानता हूं ये लोग कभी माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि इन लोगों के मन में दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े के प्रति कोई सम्मान नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस बाबा साहब आंबेडकर की तस्वीर को पैरों में रखती है, जबकि मोदी बाबा साहब आंबेडकर को अपने दिल में रखता है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एनडीए को मौका दिया गया और एनडीए सरकार ने गरीबी कम करके दिखा दिया है। गरीबी हटाओ के नारे हमारे देश ने दशकों को सुने हैं। आपकी 2-2, 3-3 पीढ़ी ने गरीबी हटाओ हर चुनाव में ये आकर के बोलते थे, लेकिन जब आपने हमें मौका दिया, एनडीए को मौका दिया, तो एनडीए सरकार ने दिखाया है कि गरीबी कम भी हो सकती है। बीते 1 दशक में रिकॉर्ड 25 करोड़ भारतीयों ने गरीबी को पराजित किया है। वहीं आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि 20 वर्षों से एनडीए यहां है और 11 वर्षों से केंद्र में है, लेकिन बिहार को क्या मिला है?
2005 के पहले का कहानी बताएंगे। 20 वर्षों से बिहार में एनडीए सरकार है और 11 वर्षों से वहाँ केंद्र में है। बिहार को क्या मिला? नीति आयोग से लेकर हर मानक में बिहार क्यों फिसड्डी है? अपराधी राज कायम हो गया है बिहार में, भ्रष्टाचार की भरमार है, गोलियों की बौछार है। इस पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी बताएंगे। तो भाजपा के नेता रविशंकर प्रसाद ने जवाब दिया कि विकास की सच्चाई तो सामने में बोल रही है। क्या बोलेंगे? उनको बोलने को क्या है? ये जो 9,500 करोड़ की योजना झूठ है क्या? लाखों करोड़ के विकास की योजना झूठ है क्या? आज ये वंदे भारत खुल रही है, झूठ है क्या? आज बिहार का सबसे बड़ा ट्रीटमेंट प्लांट सीवेज का खुल रहा है नमामि गंगे के अंतर्गत, ये झूठ है क्या? क्या बोलते हैं? आज जो सड़कें हाईवे बनी है, ये झूठ है क्या? विकास सच्चाई सामने बोलती है। अब वो नहीं समझते हैं तो मैं क्या बोलूं? तो एक बात तो कम से कम प्रधानमंत्री के दौरे से दिखाई पड़ रही है कि विकास पर बात हो रही है, विकास पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं, विकास पर ही जवाब भी दिया जा रहा है। लेकिन बिहार की राजनीति में कोशिशें तो और भी होती हैं, विकास के अलावा और भी बहुत सारी कोशिशें होती हैं, लेकिन कौन सा मुद्दा चलेगा और प्रधानमंत्री का ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है, इसको लेकर जुड़ रहे हमारे संवाददाता धीरज कुमार सिवान से, और साथ में हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। मैं पहले धीरज के पास चलता हूं। धीरज, आज प्रधानमंत्री ने तमाम बड़ी बातें कही, विकास को लेकर जो बातें कही ही, साथ में आरजेडी और कांग्रेस यानी कि पंजा और लालटेन का इनका जो शिकंजा रहा है, लालटेन और पंजा का शिकंजा, इससे बिहार को बहुत नुकसान हुआ है। और अब बिहार के युवाओं को, खास तौर पर जिन्होंने उस दौर को नहीं देखा है, उनको प्रधानमंत्री ने एक तस्वीर दिखाई अपने संबोधन के माध्यम से कि कैसा बिहार हुआ करता था पहले। देखिए, जो प्रधानमंत्री के संबोधन है, इस संबोधन की दो बातें स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिला। एक तरफ उन्होंने जो युवा हैं, जो कि 18 साल के हैं या 18 साल से 21 साल के हैं, 20 साल के हैं, जिनको कि इस बार के चुनाव में मतदान करना है, उनको उन्होंने पुरानी तस्वीर दिखाई कि गरीबी हटाओ के नारे पर आपकी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी गुजर गई और गरीबी का ऐसा प्रभाव बिहार की जनता ने देखा कि आप कि तीसरी पीढ़ी जो है, वो तीसरी पीढ़ी अब गरीबी रेखा से एक तरीके से बाहर होने के लिए अब तत्पर है। और उन्होंने एक तस्वीर भी साफ तौर पर पेश की कि बीते 10 सालों में किस तरीके से 25 करोड़ से ज़्यादा लोग देश के गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। और उस 25 करोड़ लोगों में से उन्होंने बिहार का भी एक आंकड़ा दिया है और बिहार के आंकड़े बारे में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बिहार के 4.25 करोड़ लोग, इस 25 करोड़ लोगों में बिहार के 4.25 करोड़ लोग हैं जिन्होंने गरीबी रेखा से बाहर होने की कोशिश की और अपनी मेहनत लगन के दम पर वो गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं। एक तस्वीर ये है। दूसरी तस्वीर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो जब जंगल राज था बिहार में, या जब कांग्रेस की सरकार थी, आरजेडी की सरकार थी, तब लोग मकान के लिए तरसते थे। उनका मकान कोई और खा जाता था, उनका पानी कोई और पी जाता था और उनका जो बिजली है कोई और उसका इस्तेमाल करता था। लेकिन आज जो उन्होंने तस्वीर दिखाई, उस तस्वीर में अगर आप उस तस्वीर को देखते तो जरूर सोचते कि किस तरीके का बदलाव बिहार ने देखा है। जिन लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री के हाथों से अपने मकान की चाबी जो प्रधानमंत्री ने जिनको थमाई, उनके चेहरे की खुशी आप देखते तो देखते ही बनती थी। क्या उत्साह था उनके चेहरे पर। और प्रधानमंत्री ने अपने संवाद में साफ तौर पे कहा, ये 4 दीवारी नहीं है, ये छोटा सा मकान नहीं है, यहाँ संकल्प पलते हैं, यहाँ सपने पलते हैं। और जो समाज की आखिरी पायदान के लोगों को, जो लगभग जो 53,000 जो लोग थे, 53,000 लोगों को आज उन्होंने जो प्रधानमंत्री आवास योजना की जो पहली किस्त थमाई, तो लोगों में जो उत्साह था वो देखते बनता था, क्योंकि उनके सपने वहाँ पूरे होने वाले हैं। ठीक है। दूसरी तरफ उन्होंने जो आरजेडी के तरफ इशारा किया और कांग्रेस की तरफ इशारा किया, और इन सारे इशारे में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पहले जंगल राज में क्या होता था, पहले गरीबों का मकान कहाँ था, पहले जो बिहार के 1.5 करोड़ लोगों को जो पानी का कनेक्शन मिला है अभी वर्तमान सरकार में,
वो कनेक्शन पहले ठीक है। क्यों नहीं मिला, ठीक लोगों है, के मैं पास लौटता हूं आपके जो वो पास। सुविधाएं क्यों नहीं मिली, बिजली की सुविधा क्यों? ठीक, मैं लौटता हूं जी। आपके पास। विनोद जी, जिस तरह से कि प्रधानमंत्री ने एक, जिसे कहते हैं ना कि हम अपने टेलीविजन लैंग्वेज में अगर कहें तो 2 विंडो है ना, कि एक 2 विंडो उन्होंने बना के दिखाया कि देखिए, एक जो है वो लालटेन और पंजा का शिकंजा जब हुआ करता था तो ये तस्वीर थी, ठीक, और एक एनडीए की तस्वीर है जिसमें कि हमने गरीबी को कम करके दिखाया है, जिसमें हमने विकास की तमाम बातें उन्होंने गिनाई, ये करके हमने दिखाया है। इतना तो जरूर असर है कि सवाल भी जो लोग पूछ रहे हैं वो विकास पर ही पूछ रहे हैं, और बिहार की राजनीति जो है उसमें विकास प्रमुख रूप से, और उसमें प्रधानमंत्री के इस दौरे का बड़ा योगदान। लाल जी, बिहार जब भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जाते हैं एक सियासी हलचल वहाँ तेज हो जाती है। और सियासी हलचल तेज इसलिए होती है कि प्राइम मिनिस्टर वहाँ की जो सियासत है उसमें एजेंडा प्राइम मिनिस्टर मोदी ही देते हैं जी। प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ किसी के विपक्ष के एजेंडे पे बात नहीं करते हैं, वो अपना एजेंडा बताते हैं। बिल्कुल। तो आज जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का वो की जो जनसभा में और उनका जो भाषण था, उसने इस भाषण ने आज एक बिहार को एक एजेंडा दे दिया है। आज ये एजेंडा ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, जब आपने सुनाया उनका साउंड बाइट, जब वो कहते हैं कि एक जगह आपके पास में है सबका साथ सबका विकास, और एक जगह आपके पास में जो पंजा और बात कर रहे थे और लालटेन का, तो कह रहे थे एक जगह जो है उसमें परिवार का साथ परिवार का विकास। और ये हकीकत इसलिए वो बता रहे थे कि आज जो बिहार के पॉपुलेशन को देखें, जो वोटर्स हैं वहाँ, उसमें 70% जो आबादी है वो 35 साल से नीचे के लोग हैं। तो मतलब एक पूरा एक युवा बिहार है। बिल्कुल। और एक युवा बिहार के जो एस्पिरेशन है उसमें प्राइम मिनिस्टर का ये आज का जो नारा है वो आप समझ सकते हैं कि उसमें और भी पार्टियों के लिए एक मुश्किल होगा कि आप उस नारे के काट में क्या दे रहे हैं, क्योंकि हकीकत है कि एक जगह आप उसमें, जब भी मोदी कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, और इसको उन्होंने करके दिखाया है। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जो धीरज अभी कह रहे थे कि शहरी विकास का जो वो सपना है उसमें उसके काम का हो, आवास योजना हो, जल हो, शौचालय हो, जो बेसिक एमिनिटी है सुविधा उसको देखें। और दूसरी तरफ देखें कि आपका वहाँ दूसरी तरफ जो भी परिवार का साथ परिवार का विकास है, तो उसमें सिर्फ फॉर्मूले हैं कि उस फॉर्मूले में आप एक जातीय गठजोड़ करो और उसके बाद परिवार का विकास करो। कुछ खास परिवारों का वहाँ एक विकास उसके साथ है, जुड़ा हुआ है। तो ये चीज यहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज के जनसभा में स्पष्ट किया है। जो बात अभी थोड़ी देर पहले आप प्राइम मिनिस्टर के सभा के बाद आप जयराम रमेश का देख रहे थे, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो विकास का संकल्प है, विकसित भारत विकसित बिहार की बात वो कर रहे थे, उसके काट में आप जब वो देते हैं, आपके पास कोई मॉडल नहीं है डेवलपमेंट के। राहुल गांधी पिछले महीनों में 6 बार अभी तक बिहार जा चुके हैं, लेकिन वो जातीय गणित के अलावा बिहार के विकास के लिए कोई मॉडल नहीं दे रहे हैं। युवाओं को आकर्षित करने के लिए आप पलायन कर रहे हैं। पलायन डेफिनेटली बिहार की एक समस्या है, लेकिन इस पलायन को रोकने के लिए, पलायन को खत्म करने के लिए बिहार के में आप पूरी पार्टियों का मॉडल क्या है ये चीज आप नहीं बता रहे हैं। बिल्कुल। तो ये सारे चीजें जब बिहार के वो नौजवान सोचेंगे, बिहार के लोग सोचेंगे, तो आपको आज के प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस पूरे भाषण में एक कंपैरिजन तो लोगों के सामने में रख दिया। बिल्कुल, वो कंपैरिजन वाली तस्वीर रख दी है। और आप तो उस सिवान में इस समय धीरज हैं जिसको आरजेडी का गढ़ माना जाता रहा है। सिवान बस कुछ ही साल पहले तक शहाबुद्दीन के नाम से जाना जाता था, है ना, बड़ी चर्चा होती थी सिवान की। बदला हुआ सिवान आपको कैसा लग रहा है जब वहां पर बना हुआ रेल इंजन अफ्रीकी देश को प्रधानमंत्री ने निर्यात करने के लिए झंडी दिखाई? तो बदला हुआ सिवान आप वहां पर कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, अगर आप सीवान की बात करेंगे तो ज़रूर ये बदला हुआ सीवान है। यहाँ की अगर आप सड़कें देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्या विश्व स्तरीय सड़क यहाँ पे बनाई गई है। और ये इसकी सड़क की जो कनेक्टिविटी है, एक तरफ गोपालगंज से होते हुए दूसरी तरफ आपको उसकी कनेक्टिविटी आपको गोरखपुर तक की दिखेगी, और गोरखपुर से वो मार्ग सीधा सीधी दिल्ली तक पहुँचता है। तो ये बदलता हुआ सीवान है। अभी जो लोगों ने जो खुशी जाहिर की, लोगों ने जो प्रधानमंत्री के आगमन की, लोगों को इसलिए इच्छा थी कि प्रधानमंत्री ने यहाँ कनेक्टिविटी के लिए
जो वैशाली से लेकर देवरिया के बीच जो आज रेल लाइन की जो झंडी दिखाई, उसको आपने देखा होगा कि कैसे पाटलिपुत्रा से या मुजफ्फरपुर और बेतिया के से होते हुए वंदे भारत अब गोरखपुर तक जाएगी। ये ऐसे लोग हैं, ये ऐसा काम है जहाँ की लोग छोटी रेल लाइन के जरिए यात्रा करते थे, उन्होंने बड़ी रेल लाइन का सपना नहीं देखा था। अब बड़ी रेल लाइन उनको मिली है और बड़ी रेल लाइन के साथ उनको वंदे भारत का सौगात मिला है। और ये सौगात एक ज़िले के लिए नहीं है। आप छपरा की बात कर लें, आप सिवान की बात कर लें, आप अगर गोपालगंज की बात कर लें, इसके साथ आप कनेक्टिव जो ज़िले हैं उनके बेतिया मोतिहारी की बात कर लें, इन सारे ज़िलों की ये सौगातें हमें देखने को मिली है। और जिस तरीके से अगर हम हाईवेज़ की बात करें तो जिस तरीके से हमने यहाँ फ्लाईओवर देखा है और जिस तरीके से वहाँ उड़ान भरती गाड़ियों को देखा है, तो ये ज़रूर वो उस बिहार से निकलते हुए एक नए बिहार की तस्वीर है, जहाँ की इस इलाके में कहा जाता है कि शाम के समय, जो लोगों ने मुझे कल बताया कि शाम के समय हमारे परिचित कोई 8 बजे रेलवे स्टेशन पर पहुंचते थे तो उन्हें कहा जाता था कि आपको सुबह में घर आना है। बिल्कुल 8 बजे के बाद आपको पूरी रात रेलवे स्टेशन पे ही गुजारनी है, क्योंकि जो रास्ता सही नहीं है, यहाँ अपहरण की घटनाएं होती है, यहाँ लूट मार की घटनाएं होती है, यहाँ मर्डर का कल्चर है, बाहुबली का कल्चर है। बिल्कुल। तो उस बाहुबली के कल्चर से निकलकर जबकि हमने यहाँ के शहरों को टटोलने की कोशिश की, वहाँ की जनता को टटोलने की कोशिश की, और जिस तरीके से इस सिवान शहर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ जो दूसरे देशों का जो पैसा है, मनी ट्रांसफर का यहाँ जो पैसा है, इस पैसे के जरिए कैसे यहाँ के उद्योग पल रहे हैं, कैसे यहाँ के होटल पल रहे हैं और कैसे यहाँ के छोटे छोटे व्यवसाय के जरिए अपने आप को समृद्ध बनाने में लगे हैं। जाहिर सी बात है कि ये तस्वीर बदली है। एक जो तस्वीर है जी, ये तस्वीर बदली है, और ये तस्वीर सिर्फ सिवान की नहीं, ये तस्वीर तो तस्वीर है जहां की पूरे बिहार की बदली है। लेकिन सिवान की आज हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री सिवान में थे। आप रहिएगा हमारे साथ। विनोद जी, एक बात का प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि वो जो बाबा साहब के तस्वीर के अपमान का मुद्दा है, जो आरजेडी की तरफ से किया गया है, वो प्रधानमंत्री छोड़ने वाले नहीं है। बोले वो जवाब नहीं देना चाहते, लेकिन उनसे तो हम जवाब लेकर रहेंगे कि बाबा साहब की तस्वीर का इस तरह का अपमान क्यों किया है। लगता है कि बीजेपी इसको बड़ा मुद्दा बनाने वाली है। डेफिनेटली। और ये देखिए कि बिहार में ये सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहा है। लालू जी को एक तस्वीर कोई जो है वहाँ उनके प्रशंसक भेंट करने गया था बाबा साहब का, और वो फोटो में दिख रहा है जो उनके वीडियो वायरल जो हुआ है उसमें कि वो तस्वीर उनके पैर जो फैलाए हुए हैं उसके नीचे में रखा हुआ है। बाद में उसको कबाड़ के घर में उन्होंने उसको फोटो को रख दिया है। ऑब्वियसली एक सेंटीमेंट तो है, और उस सेंटीमेंट में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कि आप एक अंबेडकर के नाम पे, बाबा साहब अंबेडकर के नाम पे जो सियासत करने वाले लोग हैं वो ढोंग कर रहे हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि आपके लिए अंबेडकर जो भी की मानक में रखे हों, हमारे वो दिल में है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है लाल जी, आज के इस विजिट में हम ये देखिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कल ही लौटे हैं G7 और उसके बाद 2 और देशों के साथ दौरा के साथ में, और आज प्राइम मिनिस्टर बिहार में है, उड़ीसा में है, एक और राज्य में है, 2 दिन का दौरा है। आप समझिए कि 24/7 काम करने वाले लोगों की एक प्रतिबद्धता जो लोगों के लिए है, और दूसरी तरफ आप एक पॉलिटिकल टूरिज्म बनाते हैं कि जब जब इलेक्शन आएगा आप उस इलेक्शन में जाएंगे, बड़ा स्टेज होगा, भाषण करेंगे, लोगों को कमियां गिनाएंगे, लोगों के सामने में बात करेंगे। तो आज का जो बदलता हुआ दौर है, खास करके सोशल मीडिया पे जो एक्टिव बिहार में लोग हैं या देश में है, वो देखते हैं कि एक आदमी किस तरह से अपने पूरे 24/7 को डेडिकेट किया हुआ है एक नेशनल डेवलपमेंट के लिए, और आप दूसरी तरफ जो है एक पॉलिटिकल टूरिज्म में जहाँ जहाँ आपको लगता है कि इस राज्य में आज चुनाव होने हैं तो आप अपनी गतिविधि बढ़ा देते हैं। चाहे कोई भी लीडर हो, मैं कंपैरिजन नहीं करता किसी बीजेपी के, मोदी जी के और दूसरे पार्टी में। सवाल है ये चीजें दिख रही है बॉस, और आप जब ये स्लोगन करते हैं विकास के बदले में दूसरा स्लोगन करते हैं तो जनता इस बात को कंपैरिजन करती है कि इस स्लोगन को लेके डेवलपमेंट का क्या मतलब निकलता है। तो ये सच्चाई बिहार में आज है। लोग इस सच्चाई पीएम मोदी को देख रहे हैं जो एक मानक के रूप में जब पीएम जाते हैं वहां
अपने एनडीए की तरफ से, तो वहाँ की सियासत में हलचल होना एक स्वाभाविक है। और आपके 2 महीने 3 महीने के बाद वहाँ आप देख सकते हैं कि बिहार में चुनाव का बिगुल बच जाएगा। लेकिन आज का भाषण एक तरह से आप कहिए कि वो इलेक्शन की स्लोगन के रूप में बिहार में उन्होंने एक सियासत का आज दे दिया है स्लोगन, और वो लाइन खींच दी है कि अब बिहार का चुनाव विकास बनाम ये जातीय गठजोड़, या आप जो भी परिवार के साथ और परिवार का विकास कह ले, या सबका साथ सबका विकास कह ले, यही एक बड़ा एजेंडा होने वाला है। जी, ये बड़ा एजेंडा होने वाला है और उसी को लेकर प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर वो लाइन खींच दी है कि बिहार में जो इसी साल के आखिर तक में चुनाव होने वाला है उसमें कौन से मुद्दे हावी रहने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया धीरज, ग्राउंड जीरो से जुड़ने के लिए आपका, और विनोद।